दोस्तों, जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच पर एक विपक्षी नेता कहे कि मतदाता सूची से नाम गायब कर देना एक साजिश है, तो सवाल सिर्फ चुनाव आयोग पर नहीं उठता, सवाल उठता है उस लोकतंत्र पर जिसकी सांसें वोट की स्याही में बंद है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि तेजस्वी यादव अपना नाम वोटर लिस्ट से गायब बताते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ उनके पास सबूत है और वे इसे परमाणु बम बताते हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव आयोग को मोदी की कठपुतली घोषित कर देते हैं। क्या चुनाव आयोग अब आयोग नहीं, सत्ता का ऐप बन गया है? आज हम पूछेंगे वो सारे सवाल जो टीवी पर नहीं पूछे जाते, और करेंगे वो तमाम खुलासे जिन्हें सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष, आरजेडी के युवराज, और अब एक ऐसे वोटर जिनका दावा है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। पटना के पोलो रोड से जैसे ही उन्होंने माइक पकड़ा, पूरा बिहार ठहर गया। उन्होंने कहा, मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, अब हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? ये वाक्य न सिर्फ गंभीर था, बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ पर वार जैसा था। उन्होंने चुनाव आयोग को गोदी आयोग करार दे दिया। उन्होंने लाइव कैमरे पर अपना एपिक नंबर डाला, स्क्रीन पर लिखा आया रिकॉर्ड नोट फाउंड। सवाल उठता है, क्या यह केवल तकनीकी गड़बड़ी थी या पूर्व नियोजित योजना? तेजस्वी बोले, जब मेरा नाम कट सकता है तो लाखों गरीबों का नाम कटना तय है। क्या वाकई ये सिर्फ एक एप्लीकेशन की गलती थी या इसमें कोई गंभीर राजनीतिक ऐप चल रही है? इसके तुरंत बाद चुनाव आयोग हरकत में आया। पटना डीएम ने प्रेस रिलीज जारी की, फोटो, सूची, एपेक नंबर, क्रम संख्या, सब कुछ ट्वीट पर डाल दिया। तेजस्वी यादव का नाम कटा नहीं था, बल्कि उनका बूथ बदल दिया गया था। पहले 171 नंबर बूथ, अब 204 नंबर बूथ। पहले क्रम संख्या 481, अब 416। सवाल उठता है, जब कोई इतना बड़ा नेता अपना वोटिंग बूथ तक नहीं जानता, तो आम जनता कैसे भरोसा करे इस सिस्टम पर? क्या तेजस्वी यादव को गलत जानकारी दी गई? क्या ये सियासी नाटक था? तो दोस्तों, क्या लोकतंत्र में कोई इतना बड़ा सिस्टम बदलाव बिना एसएमएस या सूचना के किया जा सकता है? जब मुख्यमंत्री स्तर के नेता को नहीं पता कि उसका बूथ कहां है, तो क्या 65 लाख गरीब मतदाताओं को सही सूचना मिली होगी? क्या चुनाव आयोग की भूमिका केवल सूची जारी करने तक सीमित है या सूचना देना भी उनका काम है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का चौकीदार है या सत्ता का चैप्टर? अब आते हैं राहुल गांधी के धमाके वाली बातों पर। 2014 से ही उनका कहना है, मुझे शक था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं, हम जीते लोकसभा फिर विधानसभा में साफ। राहुल गांधी अब खुलकर कह रहे हैं, हमारे पास एटम बम जैसे सबूत है। जो अधिकारी मिले हैं इस धांधली में, वो रिटायर हो जाए, लेकिन हम उन्हें खोज कर सजा दिलाएंगे। राहुल गांधी साफ कह रहे हैं, हर बार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती है, 1 करोड़ नाम जोड़े जाते हैं जो बीजेपी के लिए वोट करते हैं। क्या ये महज आरोप है या राहुल गांधी अब रणनीतिक मोड़ पर है? बार बार गुजरात को लेकर उठता है शक। क्या महाराष्ट्र में 3 पार्टियों का गायब होना महज इत्तेफाक था? और जो सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी ने उठाया, उन्होंने कहा, हमारे पास सबूत हैं, हम दिखाएंगे। अब आते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर। चुनाव आयोग मोदी जी की कठपुतली बन चुका है। 65 लाख वोटर हटा दिए गए। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को सुनियोजित साजिश के तहत लिस्ट से बाहर किया गया। खड़गे का दावा है 7 करोड़ वोटर में से 1 करोड़ का नाम बिना कारण हटाया गया। क्या यह सिस्टम अब दलितों और पिछड़ों का हक मारने लगा है? खड़गे ने संविधान की भी बात उठाई। प्रधानमंत्री को संविधान बचाने के लिए चुना गया है, खत्म करने के लिए नहीं। तो क्या हो रहा है इस देश में? एक तरफ सत्ता है जो दावा करती है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है, पारदर्शी है। दूसरी तरफ विपक्ष है जो कह रहा है
चुनाव आयोग अब गोदी मीडिया की तरह गोदी संस्था बन चुका है। सवाल उठता है, क्या 65 लाख वोटरों को वाकई वैध कारण से हटाया गया? क्या सभी को नोटिस भेजा गया? क्या सभी को दोबारा नाम जुड़वाने का मौका मिला? और क्या किसी राजनीतिक दल को अंदरूनी रूप से सूचना पहले से दी गई? भारत में 1975 की इमरजेंसी में भी चुनाव आयोग पर उंगलियां उठी थी। 2019 के चुनाव में भी वीवीपैट मशीनों को लेकर विवाद हुआ था। अब 2025 में फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। क्या यह संयोग है या कोई स्क्रिप्टेड पैटर्न? तेजस्वी का नाम गायब, राहुल का परमाणु बम, खड़गे की चेतावनी। अगर विपक्ष की बात गलत है तो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के सामने हर बूथ का डाटा रखना चाहिए। तेजस्वी का बूथ क्यों बदला गया? खड़गे के 65 लाख का आंकड़ा किसने जारी किया? राहुल गांधी का सबूतों का एटम बम कौन सा है? और अगर विपक्ष सही है तो इस देश का लोकतंत्र ईवीएम से नहीं, एपिक से ही हिल जाएगा। नाम काटा नहीं गया, बूथ बदला गया, ये प्रशासनिक दलील है, लेकिन लोकतंत्र में विश्वास ही असली वोट है। और जब नेता अपना नाम तक नहीं ढूंढ पाए तो एक गरीब, मजदूर, एक वृद्ध महिला, एक गांव का नौजवान क्या करेगा? आज सवाल सिर्फ चुनाव आयोग पर नहीं है, सवाल है, क्या भारत में लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर की जा रही है? क्या विधानसभा चुनाव की सीटें पहले से तय हो रही है? क्या एपिक कार्ड अब लोकतंत्र का अंतिम हथियार नहीं रहा? ये मत सोचिए कि यह मुद्दा केवल विपक्षी नेताओं का है। कल आपके मोहल्ले में भी जब बूथ बदल दिया जाएगा तो आपके हाथ में भी होगा मोबाइल और स्क्रीन पर आएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। आज जो सवाल तेजस्वी ने उठाया है, जो धमकी राहुल ने दी है, जो चेतावनी खड़गे ने दी है, वो सिर्फ एक पार्टी की चीख नहीं, ये लोकतंत्र के कलेजे से निकली चीख है। दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ देखिए नहीं, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी अपने वोटर लिस्ट में नाम कटते देखा है? दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।